ठा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द ठकार, ठौ, ठवियो, ठहकार, ठहकारे, ठान, ठिदी आदि के निमित्त से स्वात्म चिंतन। ठकार जिसका अर्थ है ठहरना। ठकार विज्ञान सुमुक्ति पो। हे आत्मन, यह स्मरण रखने योग्य है गुरुदेशना कि अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में ठहर कर ज्ञान गुण की विशेष पर्याय केवल ज्ञान प्रकट होता है और उसी केवल ज्ञान स्वभाव में ठहर कर आत्मा मुक्ति को पाता है। ठौ ठौर चरि चरण कंठ चरणी, जिन कंठ चरण समय कमल सर ठौ ओवेनी। ये गुरुदेव के वचन है ममल पढ़ ग्रंथ फूलना 143 की 6वीं गाथा। जिन्हें परमात्मा के कंठ कमल से निश्रित जिन वाणी के अनुसार ही आचरण करो, मत ज्ञान कंठ पर स्थापित कर ही कथन करो, गुणों में आचरण रूप सम्यक चारित्र में प्रवृत्त हो, तब सरोवर में कमलों के समान आपके जीवन में वीतराग भाव का उदय होगा। ठवियो ठहरियो परम अर्थ हैं पद अर्थ हैं, ठवियो ज्ञान स्वभाव। आचार्य 59 नंबर फूलना में कहते हैं परमार्थ से प्रयोजनभूत परमात्म पद प्रगटाने का हेतु आत्मन अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरना है। ज्ञायक रहिए, ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञान उपयोग की शुद्धि करना। ठहकार उपयोग को स्वभाव में ठहराना। ठहकारे श्री आत्मन ज्ञानी पूछते हैं हम कहाँ, तो उत्तर देते हैं जहाँ तुम्हारा उपयोग। विचार करो हमारा उपयोग कहाँ ठहर रहा है। गुरुदेव कहते हैं ठहकारे हो ममल ज्ञान सो मुक्ति स्वभाए, जिन जिनियो हो कम में अनंत जुधम में सहाय। ठहकारे हो ज्ञान विज्ञान है ममल स्वभाए। आचार्य देव कहते हैं हे आत्मन, तुम ज्ञान स्वभावी सर्व कर्मों से रहित ममल स्वभावी मुक्ति प्राप्त करने के स्वभाव वाले हो। तुम उसी स्वभाव में ठहरो, यही तुम्हारा धर्म है। इसी धर्म में ठहरकर जिन्हें परमात्मा ने अनंत कर्मों को जीता है। हे आत्मन, तुम्हारे ठहरने का स्थान ममल स्वभाव है। तुम ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आश्रय से ममल स्वभाव में ठहरो। ठान शब्द अगला है जिसका अर्थ है स्थान या ठौर। स्वसम शुद्धात्मा ही तुम्हारे ठहरने का ठान है, जिसमें ठहरकर आत्मा शिव स्थान कहिए सिद्ध स्थान में साधि अनंत काल के लिए परमानंद में ठहर जाता है। आचार्य देव कहते हैं धर धरियो हो जान ठान। अपने स्वसम शुद्धात्मा का ध्यान धरो। कैसे? गाढ़ो धरे तो पावे ठान पावे। अपने स्वसम शुद्धात्मा का ध्यान दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सिद्ध स्वभाव में ठहरना, सुख ध्यान धारण करना, तब ठान पावे। अगला शब्द है ठिकानो। उपयोग शुद्धात्म स्वभाव में ऐसा ठहरे कि कर्मों का नाश हो और श्रृंगार और ठिकानों न रह जाए। लोक और लोकाग्र के बीच में अंतराल एक छिंगरी प्रमाण रोम प्रमाण भी न रहे। कब होगा? जब अनंत व्यंजन बिंद शून्य अनंत पदार्थों का ज्ञान ही न हो, मात्र ज्ञान विज्ञान स्वभाव से अपने अनंत चतुष्टय के ज्ञान ऊपर से शून्यता रखता हो। अनंत गेद झलकते हैं, लेकिन उन अनंत ज्ञानी परमात्मा को उन पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो केवल आत्मा का होता है। अनंत बिंद सत्ता शून्य। आचार्य कहते हैं अर्क भूले, अगला शब्द है ठिदी। अर्क भूले नरक ठिदी पड़े। यदि आत्मज्ञान से हटे शुद्धात्म स्वभाव का विस्मरण हुआ तो नरक जैसी प्रवृत्ति अज्ञान अंधकार जनित होती है, जिससे दुर्ध्यान दुर्लिस्या
पापादि से आत्मा नरक स्थान को प्राप्त होता है। ठिधि बंध का अर्थ है चतुर्विधि बंध में स्थिति बंध, जो कसाई की मंत्र साधना की दशा में अल्प स्थिति बंध और तीव्र शुभ कर्मों की स्थिति का बंध का कारण बनता है। ठिधिकरण अधर्म काय की विशेषता, विशेष गुण स्थित कराने में उदासीन निमित्त होता है। जीव की स्वभाव की अहम बहुमान से मुक्ति में स्थितिकरण में और अहंकार प्रणव से संसार दुर्गतियों में स्थितिकरण हेतु उपादान कारण जीव में होता है। ठिधिकरण का दूसरा अर्थ है स्थितिकरण, अर्थात सम्यक दृष्टि निश्चय से उपयोग को स्वभाव में स्थित करता है। व्यवहार से निज पर उभय दोनों को कथनचित मोक्ष मार्ग से चिक जाने पर मोक्ष मार्ग में स्थित करता है। और अगला शब्द है ठग। वह अपने प्रायोगिक जीवन में, दैनिक जीवन में किसी को ठगता नहीं है, धोखा नहीं देता, क्योंकि ठग विद्या शिकार खेलने के व्यसन के समान है। छल प्रपंच है जो बुराकारी है, जिसके परिणाम पशुगत के तीव्र दुख की प्राप्ति है। और निज को भी नहीं ठगना। निज को ठगना कथनी करनी में अंतर होना, ये निज को ठगना है। जनवाणी की चर्चा मात्र दूसरों को सुनाना, प्रभावित करने के लिए चर्चा करना और स्वयं उस चर्चा के अनुरूप आचरण नहीं होना, यह है आत्म प्रवंचना, निज को ठगना, खुद को धोखा देना है। इससे हे आत्मन हित नहीं होता है। ऐसे ठग प्रपंच से बचना चाहिए।